एक माँ थी, अपने बच्चे को मजदूरी कर कर पढ़ाती थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे। माता पिता की इच्छा ये थी कि बच्चे को इतना पढ़ाना है कि लाइफ में उसे कुछ सक्सेस प्राप्त करा देना है, कुछ बना देना है, उनकी इच्छा थी। बच्चा भी थोड़ा पढ़ने में मजबूत था, पढ़ता था, मास्टर माइंड था, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बना और आज अमेरिका में जाकर सेटल हो गया। वहाँ पर डॉक्टरी खोल लिया अपना। डॉक्टरी खोल लिया तो माता पिता बड़ा खुश हो गए, हमारे सपने को साकार कर गया हमारा बेटा, कुछ डॉक्टर बन गया। डॉक्टर कहने लगा माता पिता को फोन लगा कर, पिताजी आप भी चले आते तो थोड़ा आपका तबीयत पानी मैं भी देख लेता, यहाँ पे आपको वहाँ पे परेशानी होती होगी। तो बेटा तो बहुत अच्छा खासा कमाने भी लगा था महाराज। फ्लाइट से उनको भी अमेरिका लेकर चला गया तो महाराज कुछ महीना बीता तो माता पिता का वहाँ कहाँ मन लगे महाराज। यमुना, सरस्वती, गंगा, केदारनाथ, काशी, सब कुछ तो यहीं पे है ना, भारत में ही है ना। अमेरिका में और किसी कंट्री में कहाँ गंगा यमुना बहती है महाराज। बोली कि बेटा मुझे पहुँचा दो। माता पिता को पहुँचा दिया। वो अच्छा खासा बंगला बनवा दिया अपने माता पिता के लिए, उसमें रहने लगे माता पिता। अब बेटे के बिना कहाँ माता पिता का मन लगे महाराज। अब क्या हुआ कि उनका मन नहीं लग रहा था, फोन किए, बेटा सुनते हो क्या, मन नहीं लग रहा, यहाँ पर चले आते तो थोड़ा यहाँ पर आप अस्पताल अपना बनाकर थोड़ा सेवा करो ना। वो बेटा कहने लगा, अरे माँ बस कुछ दिनों की बात है, यहाँ पर अस्पताल हमारा बन रहा है, अस्पताल बन जाए तो कुछ दिनों में मैं चला आऊंगा वहाँ पे। पेशेंट भी ज्यादा आ रहे हैं इस समय अस्पताल में, तो थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, माँ जल्दी आ जाऊंगा घर पे। अब माँ की कुछ कंडीशन खराब हुई तभी तो वही लकवा मार दिया। अब चलने फिरने लायक नहीं रही माताजी, अब बिस्तर पे लेटी रहती थी। खाना कौन बनाता, वही जो बुजुर्ग पति थे वही खाना बनाते, उठाते, नहलाते, खाना खिलाते, पिलाते, सुलाते। अब जो भी करना था उन्हीं को करना था। पिताजी फोन लगाए बच्चे को, बेटा तेरी माँ को लकवा मार दिया है, सुनता है क्या, सुनता है बेटा, लकवा मार दिया है, चला आना बेटा, घर पे चला आ। अरे कहने लगा, अरे पिताजी बहुत जल्दी आ जाऊंगा, पिताजी बहुत जल्दी आ जाऊंगा, हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, थोड़ा बन जाए, बस काम बढ़ ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं चला आऊंगा पिताजी, बस थोड़ा समय बस। एक दिन पति रसोई में खाना बना रहे थे महाराज, तो उनको हार्ट अटैक आया और झट वो गिर पड़े जमीन पे। और ये आवाज सुनकर माँ को लगा कि क्या हुआ, उसने आवाज लगाई क्या हुआ, तो उधर से आवाज ही कुछ ना आए। अब क्या हुआ, माँ को लगा कि कुछ तो हुआ होगा। माँ खटिए पे लेटी थी और खटिए से गिर पड़ी और अपने शरीर के बल से घसीटते उस रसोई में पहुंची। देखा तो पति मरे पड़े हैं। ये देखकर वो फोन लगाई। इस बार बेटे को नहीं लगाई, क्योंकि वो यही बहाना देगा कि मेरा अभी काम लगा है। अपने पड़ोसी के मोबाइल पे फोन लगाई, नंबर मिलाई, फोन लगाई जा रहा था पर पड़ोसी भी नहीं उठा रहा था। दोबारा लगाई, फिर गया तो वो उठाया नहीं। पति को सामने देख माँ कब तक जीवित रहती, उसने भी, माताजी ने भी अपना प्राण त्याग दिया। टेलीफोन चालू था। कुछ देर बाद वो पड़ोसी फोन देखा, जेब से निकाला, देखा तो फोन में मिस कॉल आया है। उसने सोचा कि ये बुजुर्ग फोन किए हमारे पे, कोई तो प्रॉब्लम होगी। गया, थोड़ा दरवाजा पीट रहा है, खोलिए माताजी खोलिए। तब माताजी तो मरी पड़ी है, माताजी कैसे खोले, कि उसने पुलिस को खबर दी, फोन लगाया तो आया पुलिस वाला, दरवाजा तोड़ा तो देखा कि माँ मरी पड़ी है, पिता भी मरे पड़े हैं। उस पड़ोसी ने फोन लगाया उस बच्चे पे तो कहने लगा तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। तब आया जब वो खत्म हो चुके थे, जब उसके माता पिता खत्म हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे माता पिता को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं कमाने के लिए। किसके वजह से, पत्नी के वजह से। पत्नी भी चली जाती है साथ में। अरे माता पिता को अकेले रखता है जिसने जन्म दिया। कुछ तो माता पिता की सेवा कर ले रहे। जाने के बाद यहाँ से कुछ हाथ नहीं जाने वाला, जो तू करेगा वही वहाँ पर पाएगा। माता पिता को भी ध्यान दे, बुजुर्ग है वो, वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत है, धन ही सब कुछ है क्या। यहाँ से धन पे कीड़े पड़ जाते हैं, वो सफेद लग जाता है, वो काम नहीं आने वाला, वो तुम्हारे दुख का कारण बनने वाला है। माता पिता को पैसे के लिए घर से निकाल दिया जा रहा है, ऐसे औलाद पे दिखा रहे हैं। भगवान का रूप है रे, वो भगवान का रूप है, कुछ तो सेवा कर ले। अरे नहीं बना सकता बहुत बड़ा बंगला, नहीं बना सकता बहुत बड़ा झोपड़ी,
छोटा सा कुटिया ही बना करते थे। आश्रम भेजने की क्या जरूरत है, घर से निकालने की क्या जरूरत है। बीवी आई घर से निकल दिया, अरे पापी इंसान, कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर जा ताकि मुंह दिखाने लायक रहे उसके नजर में। अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो। हाथ जोड़ता हूँ आपसे, ऐसा कुकर्म कभी मत करना जिससे कि आपके माता पिता और पड़ोसी का भी दिल दुखे आपके वजह से, और समाज का भी आपसे दिल दुखे ये सोचकर कि ऐसी औलाद है उसकी, ऐसा कुकर्म करती है, गलत कर्म करती है। तो आप ऐसा कर्म कभी मत करना। बस इस वीडियो में ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाय बाय मेरे दोस्त।